हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 जो गणित का हमारे चैप्टर नंबर 10 है सदिश बीजगणित, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखो चैप्टर जो हमारा बहुत ही सरल है। अब इसमें जैसे हमने सदिश बीजगणित मतलब इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा और बीजगणित मतलब सदिश होता क्या, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो हमारी 10.1 है। तो पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो देखो, शायद आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा सदिश और अदिश के बारे में। तो सदिश होता क्या है? ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। परिमाण का मतलब क्या है? जैसे आप किसी मात्रा की बात करें, वजन को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में। जैसे आप दुकान पे गए चीनी लेने, आपने कहा दुकानदार से मुझे 1 किलो चीनी दे दो। तो चीनी किलो, जो किलो है वो हमारी क्या है? मात्रा है। और ये हमारा क्या है? इसी को हम बोलते हैं परिमाण। परिमाण, मात्रा को दूसरी भाषा में कहते हैं परिमाण। और वही अगर आप किसी वस्तु में ऐसे, आप ये कोई बॉक्स रखा है और इसमें आप बल लगा रहे हैं इस साइड से, तो ये कुछ आगे को विस्थापित हो जाएगा। तो इसमें बल तो आप लगा ही रहे हैं, प्लस ये वस्तु भी विस्थापित हो रही है दिशा में। इसमें दिशा भी हमें ज्ञात है और बल भी हमारा लग रहा है। परिमाण और दिशा दोनों लग रही हैं। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? सदिश। सदिश का मतलब ही आप समझते हैं दिशा सहित, मतलब सदिश, दिशा सहित सदिश। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों, वो हमारा क्या कहलाता है? सदिश। और जिसमें सिर्फ परिमाण का हमें पता चले वो हमारा क्या कहलाता है? अदिश। ठीक, तो सदिश को देखो प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो जिसमें परिमाण व दिशा दोनों, वो क्या हमारा कहलाता है? सदिश कहलाता है। सदिश को प्रायः इस तरीके से व्यक्त करते हैं, ए वेक्टर। इसको क्या पढ़ेंगे? ए वेक्टर। इंग्लिश में बोले तो वेक्टर, ए वेक्टर। या ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं बड़े ए से, ए वेक्टर। अगर इसको आप, इसका परिमाण निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसका परिमाण निकाला जाता है, मापांक के अंदर ए वेक्टर लिख देते हैं। और इसका परिमाण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर x² प्लस y² प्लस z², मापांक निकालने का। वही अदिश। अदिश में जिसमें सिर्फ दिशा, दिशा नहीं बल्कि परिमाण का पता हो, जिसमें परिमाण आपको ज्ञात हो। ठीक, तो हमें सिर्फ सदिश के बारे में पढ़ना है, अदिश के बारे में नहीं पढ़ना है। तो सदिश के बारे में हम देखो और डिटेल जानते हैं। ये तो बस बात रही सदिश को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो देखो बुक में हमारी क्या डेफिनेशन दी? एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं सदिश कहलाती है। और यहाँ पे कह रहा है जिसे ए बी वेक्टर अथवा साधारण ए वेक्टर के रूप में भी दर्शाते हैं, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। तो इसे सदिश ए बी वेक्टर अथवा ए के रूप में पढ़ते हैं। तो इसको अगर आपको पढ़ना हो, जैसे हम लाइन के द्वारा आपको समझाते हैं एक सदिश को। ये मैंने कोई लाइन खींची है और ये इस पे हम एरो लगा देते हैं। ये हमारा जो बिंदु होता है ये क्या कहलाता है? प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु। और ये अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु। और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है ये हमारा क्या होगा? परिमाण होगा। ये हमारा क्या हो रहा? परिमाण होगा। और ये जो एरो हमें व्यक्त कर रहा है ये दिशा होगी। और इसको हमें प्रदर्शित करना हो तो ये ए बी वेक्टर इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा क्या है? सदिश है। ठीक, जिसकी जितनी हम लंबाई बढ़ाते जाएंगे उतना ही परिमाण बढ़ता चला जाएगा। अगर हमें इसको छोटा करना है तो सदिश को हम छोटा भी कर सकते हैं, इतना छोटा हो जाएगा। किसी सदिश को बड़ा करने का मतलब है, जैसे कि ये आपको एक सदिश दिया है ए वेक्टर, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सदिश क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा इससे। ऐसे इसको हमें छोटा करना हो तो हम इसको क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आधा हो जाएगा। ठीक, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सदिश बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही आपको जितना लंबा करना हो उस इतने का मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अब सदिश के भी कुछ प्रकार होते हैं। आपकी बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं स्थिति सदिश निकालने के लिए। स्थिति सदिश क्या होता है? स्थिति सदिश देखो, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा 3 डायमेंशन त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में। ये हमारा क्या होता है? एक्स, ये वाई और ये जेड। ये हमारे मूल बिंदु होते हैं 0,0 0 0 0। अब यहाँ पर हम कोई एक बिंदु लेते हैं और यहाँ से इसको मूल बिंदु से मिलाओगे। यहाँ पर आप मान लो कोई बिंदु P है, जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y और z है। अगर आपको इसका स्थिति सदिश निकालना हो तो स्थिति सदिश हम कैसे निकालेंगे? इसका स्थिति सदिश निकालने की आपको इस प्रकार निकालेंगे। OP वेक्टर बराबर अंडर रूट के अंदर x² प्लस y² प्लस z²। अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दिया जाएगा कि इसका स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले की मदद से स्थिति सदिश निकाल सकते हैं। ठीक, देखो ये बिंदु आप जो देख रहे हैं ये 3D में है। जो बिंदु P जो आएगा वो यहाँ पे नहीं होगा बल्कि यहाँ पे होगा, इस स्पेस में होगा, इससे सीधा होगा यहाँ से। और ये तीनों तो एक दूसरे से क्या होते हैं? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक, तो अब आ जाओ सदिशों के कुछ प्रकार जान लेते हैं। सदिश कितने प्रकार के होते हैं? देखो हमारी बुक में क्या दे रखा है? शून्य सदिश। सदिशों के प्रकार। शून्य सदिश क्या होता है? एक सदिश जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु संपाती हों। संपाती का मतलब बिल्कुल आगे ही ना बढ़े। जैसे यहाँ से आपने बिंदु किया और प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी, यानी बिंदु ही जो डॉट जिसमें कोई लंबाई ही नहीं होगी, वो क्या होगा? हमारा शून्य सदिश। अथवा जिसमें बिंदु संपाती हो, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। और शून्य सदिश को मेरा इससे 0 वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, जिसमें से डेफिनेशन तो वैसे पूछी नहीं आती हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर दी गई हैं। फिर आता है मात्रक सदिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा इसमें एग्जाम से, 1 या 2 मार्क्स में। तो मात्रक सदिश किसे कहते हैं? एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 इकाई हो, मात्रक सदिश कहलाता है। किसी दिए हुए सदिश ए वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश को a कैप से निर्दिष्ट किया जाता है। देखो इसको आप लिख लो, जैसे आपको क्वेश्चन इसमें जरूर पूछेगा मात्रक सदिश से। मात्रक सदिश मात्रक सदिश को हमेशा एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। ए के ऊपर इस प्रकार का निशान बनाएंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? ए कैप। ठीक, अगर आपको जैसे कोई सदिश दिया है ए वेक्टर बराबर, हमें कोई सदिश दे रखा है। ठीक, सिर्फ ये डायरेक्ट ए लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई सदिश आपको दे रखा है, करा है उसका मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो मात्रक सदिश ज्ञात हम कैसे करेंगे? ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन वेक्टर ए का परिमाण, मतलब उस सदिश में उसके परिमाण से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? मात्रक सदिश। अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि ये हमारा एक्स अक्ष होता है, वाई और जेड। अब ये बिंदु आप यहाँ पे ले लो, कोई हमारा बिंदु है P एक्स वाई जेड, बिंदु P एक्स वाई जेड। अब हमें इसको सदिश के साथ लिखना हो तो ये एक्स अक्ष के साथ बना रहा है कोण, वो एक्स अक्ष पे अगर हम कोई बिंदु लेंगे तो उसको हम लिखेंगे आई कैप। मात्रक सदिश के साथ लिखना हो आई कैप, और इसको जे कैप, और इसको जेड को लिखो के कैप। तो इसको अगर आपको लिखना हो कैसे लिखेंगे आप? 0,0,0, ये हमारे मूल बिंदु रहे। ठीक, कोई भी अगर यहाँ पे इस OP को हम लिखेंगे OP वेक्टर बराबर
एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपका क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश। मतलब सबके साथ ये एक्स अक्ष में आई कैप चले हैं, बाई में जे कैप और जेड में के कैप। ये जो आई और जे ये के कैप हैं ये हमारी किसको प्रदर्शित करते हैं, दिशा को, और जबकि एक्स वाई जेड हमारा परिमाण बता रही हैं ये। ठीक, अब एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाते हैं हमें मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करना है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए एक सदिश दिया है, ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। इसका मतलब क्या है, हम एक्स पे कितना चले, 2 चले, आई कैप हमारा आई एक्स पर प्रदर्शित करता है, और जे पे यानी बाई पे हम कितना चले, 2 चले, और जेड पे हम 1 चले। ठीक, तो इसका अगर आपको पूछा हो इसका मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, तो मात्रक सदिश ज्ञात करने का ये फॉर्मूला रहा। तो मात्रक सदिश ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए का मापांक, क्या हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बोले मॉडुलस, मॉड लेना वो। ठीक, तो ए वेक्टर तो पूरा ऊपर वैसा वैसा लिख दो आप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, और नीचे हम इसका मापांक कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया। यहाँ पे ए वेक्टर बराबर तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स वाई और जेड, जेड की जगह हमारा क्या है 1, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3, तो 3 सबका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ऊपर तो हमारा वैसा ही रहेगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप। नीचे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 9 1 10 4 14। तो इसको आप सही से लिखना चाहें सबके अलग अलग साथ, ए वेक्टर बराबर एक कैप बराबर 2 आई कैप बट्टे में अंडर रूट 14, यानी हम सबको अलग अलग ले लेंगे, आपकी 2 आई अलग कर लेंगे, फिर 3 जे कैप बट्टे में अंडर रूट 14 प्लस के कैप बट्टे में अंडर रूट 14। तो 1 मार्क्स में इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है मात्रक सदिश से, कि मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अगर आपको कोई वे वेक्टर दिया है तो ये फॉर्मूला लगा के आप मात्रक सदिश ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यही मात्रक सदिश ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इससे एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। सयादिम सदिश, ये आपका सयादिम मतलब 2 या 2 से अधिक सदिश जिसका एक ही प्रारंभिक बिंदु को सयादिम सदिश कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि देखो, सयादिम सदिश किसे कहते हैं, मतलब कि जैसे आपका एक सदिश यहाँ से जा रहा है और एक सदिश ये जा रहा है, ये सदिश एक जा रहा है, मतलब एक ऐसे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, वो क्या कहलाते हैं, सयादिम सदिश। कौन से, सयादिम सदिश, सदिश। ठीक, फिर आ जाओ संलेख सदिश, 2 या 2 से अधिक सदिश, 2 अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हों तो वे कैसे सदिश कहलाते हैं, संलेख सदिश। एग्जाम्पल के लिए इसका भी समझ लो, जैसे कि ये आपको कोई आयत मान लो, ठीक, ये आपका दिया है, इधर को एरो यहाँ पे ये दिया है, ये दिया, ठीक, ये दिया है। देखो ये वाला किसके समांतर है, ये लाइन
इसके समांतर है, तो ये सदिश किसके समांतर है, इसके, और ये वाला सदिश इसके समांतर है। दिशा से कुछ नहीं लेना देना, दिशा चाहे जैसी भी हो, तो दिशा अलग अलग हो तो हमारे सदिश क्या होंगे, समांतर होंगे, लेकिन वो समान होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, समांतर सदिश, संरेख सदिश, सॉरी संरेख। ठीक, समान सदिश पे आ जाओ। दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो, और इनको ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर के रूप में लिखा जाता है। समान सदिश पे आ जाओ। ये हमारा कौन सा था, संरेख सदिश। संरेख सदिश, समान सदिश का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये एक सदिश दिया है आपको, इधर को जा रहा है, ठीक, और यही ले लो, अब देखो इसमें ये समान सदिश कौन से होते हैं, जिसकी दिशा और परिमाण समान हो, दिशा व परिमाण समान हो, वो हमारा कैसा सदिश कहलाता है, समान सदिश। तो ये हमने किसका चित्र बनाया, समान सदिश का। अब देखो इसमें कौन कौन से सदिश समान है, आप बता सकते हो। यहाँ से देखो दिशा व परिमाण दोनों समान हो, तो देखो ये वाला सदिश आप देखेंगे, अगर हम इसको नाम दें, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, डी वेक्टर, ठीक। तो इसमें समान सदिश को बताइए, तो इसमें कौन से सदिश समान होंगे, एक तो बी और एक डी। डी वेक्टर व बी वेक्टर दोनों कैसे सदिश हैं, समान सदिश हैं, क्योंकि इनकी दिशा भी एक ही जगह है और परिमाण भी समान है, मतलब ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होनी चाहिए और एरो एक ही तरफ होना चाहिए। जबकि ये दोनों कैसे सदिश हैं, असमान सदिश हैं। ये समान हो गए हमारे, और ए वेक्टर तथा सी वेक्टर ये असमान है, क्योंकि इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो ये हमारे कैसे होंगे, असमान। ठीक, अगर इसको हमें प्रदर्शित करना हो, कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, अगर दो सदिश समांतर हैं, ये तो आपकी बुक में ही लिख रखा है, ठीक। फिर आ जाओ ऋणात्मक सदिश, एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश के समान है परंतु जिसकी दिशा दिए हुए सदिश की दिशा के विपरीत है, तो दिए हुए सदिश का मान ऋणात्मक कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई आपको एक सदिश दिया है, ऋणात्मक सदिश के लिए एक सदिश दिया, हमें ए बी वेक्टर ले लो, ए बी वेक्टर, इसका हमारा परिमाण तो समान रहेगा और दिशा क्या हो जाएगी, दिशा हमारी चेंज हो जाएगी, तो माइनस लग जाएगा दिशा। अगर हम चेंज करेंगे, ए से बी जा रहे थे तो बी से ए हो जाएगा और माइनस चिन्ह लग जाएगा, ऋणात्मक सदिश होगा, ठीक। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण तो समान हो लेकिन परिमाण उस दिए हुए सदिश के समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो, वो हमारा क्या कहलाता है, ऋणात्मक सदिश कहलाता है, ठीक। तो अब आ जाओ प्रश्नावली 10.1 पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो हमें आलेख बनाना है उत्तर से 30 डिग्री में। तो सबसे पहले आप दिशाएं बना लीजिए। ये आपका हो गया उत्तर, दक्षिण, ये हो गया पूरब, पश्चिम, ठीक। कह रहा है उत्तर से 30 डिग्री, तो उत्तर से आपको इधर को चलना है, उत्तर से पूरब की ओर 30 डिग्री, तो उत्तर से इधर आएंगे, यानी उत्तर से 30 डिग्री, तो ये आपका कुछ 30 डिग्री हो जाएगा। ये कितना, 30 डिग्री। उत्तर से पूरब की ओर 30 डिग्री, 30 डिग्री चलोगे फिर 40 किलोमीटर चलना है सीधे, तो ये 40 किलोमीटर हो जाएगा। सिर्फ आलेख बनाना था आपको, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा हो गया। सेकंड देखो क्या कह रहा है,
सेकंड दे रखा है निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। यानी हमें इसमें से बताना है कौन सी राशि सदिश है और कौन सी अदिश है। तो फर्स्ट दिया है 10 किलोग्राम। अब देखो किलोग्राम हमारा क्या है, परिमाण है, इसमें कोई दिशा तो होती नहीं है। जैसे आप बाजार जाए गए चीनी लेने, उसने आप दुकानदार से चीनी मांगी कि हमें 10 किलो चीनी दे दो, तो आप ये तो पूछेंगे 10 किलो चीनी किस दिशा में दे दें। तो दिशा उसमें तो होती नहीं, सिर्फ परिमाण होता है कि 10 किलो चीनी चाहिए। जो हमारी मात्रा होती है वही, जिसमें सिर्फ मात्रा हो वही हमारी क्या होती है, अदिश होती है। तो ये हमारा फर्स्ट अदिश होगा। 2 मीटर उत्तर पश्चिम सीधी दिशा दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो ये हमारा सदिश होगा। पहला अदिश, दूसरा सदिश, तीसरा 40 डिग्री, ये भी क्या होगा, अदिश। 40 वाट शक्ति का मात्रक है, तो मात्रक ये भी इसमें दिशा नहीं होती है, तो ये क्या होगा, अदिश। 10 की पावर माइनस कूलम्ब, तो ये शायद किसका मात्रक होता है, कूलम्ब, आवेश का। तो ये भी हमारा क्या है, अदिश। 20 मीटर प्रति सेकंड, जैसे कोई गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उत्तर की दिशा में जा रही है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सदिश। तो दूसरा और छठा सिर्फ हमारे सदिश हैं, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, अदिश हो जाएंगे। तो ये आप कॉपी में डायरेक्ट लिख सकते हैं। सेम इसमें भी हमको क्या करना है, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो पहला दिया है समय कालांश। समय मापा जाता है किसमें, मतलब समय कालांश, इसमें कोई दिशा की जरूरत तो पड़ती नहीं, ये भी हमारा क्या होगा, अदिश होगा। दूरी, दूरी भी एक हमारी क्या है, हम 5 किलोमीटर हमने दूरी तय की, दूरी हमारी क्या हो जाएगी, सदिश, अदिश होगी, ठीक, क्योंकि इसमें हमें परिमाण मालूम है। तीसरा बल, ये हमारा सदिश होगा, क्योंकि बल आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, और कितने, मतलब बल का उसमें नापा जाता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। तो 5 न्यूटन का बल आपने उत्तर की दिशा में लगाया किसी वस्तु पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सदिश। वेग, ये भी आपका एक सदिश राशि है, जो किसका मात्रक होता है, वेग, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, तो वेग यहीं से पता चल जाएगा, वेग हमारा सदिश। कार्य अदिश है, ठीक। तो कौन कौन सी हमारी सदिश हैं, ये वेग सदिश है और बल सदिश है, बाकी 3 अदिश, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 10.6 एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। ये हमारी आकृति दी है 10.6। तो फर्स्ट वाला करें सह आदिम। सह आदिम मतलब जो एक ही बिंदु से 2 सदिश निकलते हों। तो यहाँ पे कौन से एक ही बिंदु से सदिश निकल रहा है, एक ए वेक्टर यहाँ से निकल रहा है, देखो ये बिंदु जो है यहाँ से एक ए वेक्टर जा रहा है और एक बी वेक्टर जा रहा है, यानी समान सह आदिम सदिश कौन से हो जाएंगे, ए और डी। आप लिख लेना सह आदिम सदिश, ए वेक्टर तथा डी वेक्टर। ऐसे ही समान सदिश, यानी जिसकी दिशा और परिमाण दोनों समान हो। तो सीधा दिख रहा है यहाँ से बी वेक्टर और डी वेक्टर, दोनों की दिशा तो समान है और परिमाण भी समान है, ठीक। तो ये हमारे समान हो जाएंगे। संरेख परंतु असमान, तो संरेख सदिश जो होते हैं जिनकी दिशा तो विपरीत हो सकती है लेकिन परिमाण बराबर हो सकता है। तो ए की दिशा इधर है, यहाँ पे एरो देखो, ए वेक्टर और सी वेक्टर, तो इनकी दिशा विपरीत है लेकिन परिमाण समान है, तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, संरेख, ठीक। लेकिन परंतु असमान पूछा गया तो ये समान भी नहीं होंगे, तो ए और सी हमारे क्या हो जाएंगे, संरेख सदिश। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। करा निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। पहला कह रहा है ए वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर, संरेख है, बिल्कुल है, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था ऋणात्मक सदिश के बारे में कि एक कोई भी सदिश को, ऋणात्मक सदिश को हम, जैसे ये लिखा है यहाँ से ही देख लो, ये ए वेक्टर था और ये हमारा सी वेक्टर था, इसकी दिशा तो विपरीत थी, दिशा विपरीत हो जाती है तो उसमें माइनस लग जाता है,
लेकिन परिमाण दोनों का सेम रहता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संरेख है, यानी पहला वाला सत्य होगा। दूसरे पे आ जाओ, कह रहा है दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। बिल्कुल नहीं होता है, जरूरी नहीं हो, सदैव समान होना जरूरी नहीं है। ठीक, तो दो संरेख सदिश का परिमाण सदैव समान होता है, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं सदैव समान हो, दिशा विपरीत हो सकती है, उस परिमाण सदैव समान नहीं हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा असत्य हो जाएगा। तीसरा कह रहा समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, समान परिमाण वाले, फिर इसी क्वेश्चन ही को घुमा दिया, समान परिमाण वाले, तो परिमाण समान हो तो वही सदिश संरेख होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। परिमाण, इसका अगर परिमाण ज़्यादा और इसका परिमाण कम है तो सदिश हमारे क्या हो सकते हैं, संरेख हो सकते हैं, लेकिन दिशा विपरीत होनी चाहिए। तो तीसरा वाला भी हमारा असत्य हो जाएगा। चौथे पे आ जाओ, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, फिर यही क्वेश्चन पूछा है घुमा के, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, बिल्कुल ये भी नहीं होगा, तो असत्य, यानी पहला हमारा सही होगा, बाकी तीनों गलत होंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 10.2 के साथ।